कैसे? सूटकेस? रूम में ले आएँ, ये इधर। बस यहाँ साइड पे रख के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का मेरा व्लॉग बहुत स्पेशल है। मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी उम्रा की जर्नी, जिसमें मैं आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगी। बहुत सारी यूज़फुल टिप्स हैं, बहुत सारा फूड है, बहुत सारे गिफ्ट्स हैं और बहुत ही अमेजिंग टिप्स हैं जी, जिनको फॉलो करके आप मैक्सिमम टाइम एनर्जी के साथ अपना इबादत में लगा सकते हैं और साथ ही साथ आप बहुत अच्छा सा फूड भी इंजॉय कर सकते हैं। तो अपने व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो जी हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है रियाद से। हम रियाद से ऑलरेडी अपना एहराम बांध कर आए हैं और यहाँ पर अभी हमने अपना होटल में चेक इन कर लिया है और अभी ऑलमोस्ट रात के 1:30 बज रहे हैं। और एक तो मैं जहाँ वीडियो बनाती हूँ मेरे हस्बैंड वहीं आ जाते हैं सामने। मुझे लगता है इनको वायरल होने का बहुत शौक़ है। खैर जी, तो हमने अपना जो एहराम है वो बांधा हुआ है। अभी हम होटल में अपना जो है ना जस्ट जो है कि वो लगेज रखना है और थोड़ा सा रेस्ट करना है, लाइक तकरीबन आधा घंटे के करीब, ताकि क्योंकि जी ऑलरेडी जब आप ट्रैवल करके आ रहे होते हो ना तो आप बहुत एग्जॉस्ट होते हो। तो जब भी आप मतलब उम्रा के लिए जाएं तो आपका फ़्रेश होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप बहुत एनर्जी के साथ और बहुत दिल से अपनी जो है कि वो इबादत को कर सकें। और ऐसा नहीं हो कि आप इतने ज़्यादा टायर्ड हों कि बस आप वो कहो कि बस ये किसी तरीके से ये उम्रा जो है बस मुकम्मल हो। हम तो अब जी हम पहुंच गए हैं हरम में और मैं बहुत बार यहाँ पर आ चुकी हूँ, लेकिन जब भी मतलब आते हैं तो बस दिल चाहता है कि वक्त यहीं पर रुक जाए और आप बस यहाँ पर खो जाओ। तो अभी थोड़ी देर के लिए मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी और बस आप इन मोमेंट को जो है कि वो इन्जॉय कीजिए। अच्छा जी, जब भी उम्रा के लिए आते हैं तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम रात में तकरीबन जो है ना कि वो 12 बजे के 11 बजे के इशा के बाद वाला ही कोई टाइम हम लोग ऐसा रखें कि उस टाइम पे हम पहुँचे, क्योंकि उस टाइम पे रश थोड़ा सा कम होता है। लेकिन जी गर्मियों में बिल्कुल ऑपोजिट होता है। गर्मियों में मैक्सिमम लोगों की जो है कि वो कोशिश होती है कि वो रात में करें, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो जी हमने अपना उम्रा कर लिया था। मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो वहाँ पर नहीं बनाई थी, बस शुरू में एक जो थोड़ा सा क्लिप बना लिया था, बिकॉज़ जब आप वीडियो बनाते हो तो आपको पूरा फोकस जो होता है ना वो इबादत से हट जाता है, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी। और मेरी कोशिश थी और मैं ये चाहती थी कि मैं मैक्सिमम टाइम जो मुझे यहाँ पर मिल गया है तो मैं फ़ोकस से अपनी इबादत को कर सकूँ। और उसके बाद ही हम लोग जब फ्री हुए थे तो ऑलमोस्ट फजर का टाइम होने ही वाला था। और ख़ैर फिर मैं नहीं सोई थी, मैं जागी रही थी, क्योंकि अगर सो जाती तो फिर फजर के लिए नहीं उठा जाता। बिकॉज़ जी इतना ज़्यादा चलना होता है उम्रा में, तो आप बहुत ज़्यादा थक भी जाते हो, क्योंकि नॉर्मली हम लोग अपनी डेली लाइफ में इतना चलते नहीं हैं। और आपको मैं एक टिप देना चाहूँगी कि अगर आप उम्रा के लिए प्लान करें, आप हज के लिए प्लान कर रहे हैं, तो आप 1 महीना पहले से तकरीबन जो है ना कि आप वॉक करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपको आदत होगी ना चलने की, आपके लिए वो जर्नी, वो सफ़र जो है ना बहुत ईजी हो जाएगा। तो जी थोड़ी देर हमने रेस्ट कर लिया था और उसके बाद हम आगे हैं अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस थे, लेकिन जो है ना कि वो जब बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं ना तो आपको समझ ही नहीं आ रहा होता कि आप क्या खाओ। खैर जी मेरे तो जो फेवरेट होता है ना वो होते हैं बेकरी आइटम्स। यहाँ पर मतलब लिवर भी था, सूप भी थे, दाल भी थी, पोटैटोज़ भी थे, सॉसेजेस भी थी और लाइव जो है कि वहाँ पर जो है ऑमलेट्स वगैरह भी बन रहे थे। खैर जी हमने जो है अपना जो ब्रेकफास्ट था थोड़ा बहुत हमने वो किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाया भी नहीं जाता है। बस ये होता है कि इतना सारा खाना देख के ऑलरेडी ही हमारा जो पेट है ना वो फुल हो जाता है। उसके बाद जी हमने दोबारा से थोड़ी देर हम लोग सो गए थे, क्योंकि ज़ाहिर है कि नींद भी पूरी नहीं हुई थी। और अब हम आ गए हैं, ज़ोहर का टाइम है, हम ज़ोहर की नमाज़ यहाँ पर हरम में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के जी मैं आपको बताना भूल गई थी कि मेरे भाई भाभी जो अमेरिका में होते हैं वो लोग भी आए हुए थे, तो हम उनके लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आए थे। तो अभी हम उनके होटल जा रहे हैं। उन लोगों का स्टे था मक्का टावर में, क्लॉक टावर जो है उन्हीं में एक होटल है जमजम पुलमैन के नाम से। तो ये तो जी मक्का टावर जो है ना ये तो बहुत ही भूल भुलैया है। तो 2 दिन तो जो है ना कि आपको रास्ते याद करने में, लिफ्ट्स याद करने में लग जाती हैं कि कौन सी लिफ्ट से आपने जाना है, कि वो इतने ज़्यादा उसमें जो है कि वो रास्ते हैं कि हमें जो है ना कि याद करना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। ख़ैर जी अभी हम आगे हैं। आई थिंक मेरे भाई का
32 और 33 फ्लोर पर जो है ना कि उनका ये रूम था। एंड टुडे आई एम वेयरिंग दिस ब्यूटीफुल अबाया, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल और डिसेंट था। तो जी अब हम उनके रूम में आ गए हैं और उनके पास जी यहाँ पर ये 2 बेडरूम है। छोटा सा इनका जो था बहुत ही अच्छा था। ऑफ़ कोर्स जी जब भी आप जाते हैं उम्रा के लिए तो आपको पता है कि हमारा मैक्सिमम टाइम तो हरम में ही गुजरता है, बंदा रूम में सिर्फ सोने के लिए ही आता है। तो जी यहाँ से जो इनके रूम से जो है ना कि वो व्यू नज़र आ रहा था हरम का, दिस वाज सो अमेजिंग। उसके बाद जी हम आ गए थे थोड़ा-सा, मेरे भाई-भाभी को भूख लग रही थी, मुझे तो भूख नहीं लग रही थी क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड ऑलरेडी ब्रेकफ़ास्ट कर चुके थे। लेकिन ख़ैर फिर उनके साथ हम लोग आ गए थे। यहाँ पर ये मक्का टावर में ही इनका फ़ूड कोर्ट बना हुआ है और यहाँ पर हर चीज़ बहुत एक्सपेंसिव थी, बिलीव मी। मतलब जो चीज़ आपको बाहर से 15 रियाल की मिल रही थी वो यहाँ पर 30 रियाल की या 32 रियाल की जो है कि वो मिल रही थी। तो लेकिन जी इनके मौजें लगी हुई हैं, मज़े लगे हुए हैं। लोग ज़ाहिर है कि यहाँ पर आपको पता है कि बाहर से बहुत ज़्यादा लोग आ रहे होते हैं, तो बस फिर उन लोगों को लेना ही पड़ता है और वो लोग ले ही लेते हैं। लेकिन अगर आपको बजट का थोड़ा-सा का ख़्याल करना है, तो और भी बहुत सारे फ़ूड आइटम्स हैं, बहुत सारे फ़ूड के स्पॉट्स हैं जहाँ आप जो है ना रीज़नेबल फ़ूड ले सकते हैं। तो उसके बाद जी फिर हम वापस से हरम चले गए थे। हमने असर, मगरिब, इशा वहीं पर पढ़ी क्योंकि जी आप एक बार जब अंदर जाते हो ना तो फिर वापस आते हो तो इतना ज़्यादा चलना पड़ता है। तो बस फिर हम लोग असर के लिए जब गए तो हम इशा पढ़ कर ही निकले। बीच में हम लोगों ने इबादत वग़ैरह कर ली थी और फिर रात में हम लोगों ने खाया था अलबेक। तो जी बहुत सारे यहाँ पर क्या थी, स्पाइसी फ़िश थी, जो नॉर्मल फ़िश होती है वो थी। रोस्ट नहीं लिया था हमने, मैंने थोड़ा क्या मँगवाया था, रोल मँगवाया था और प्रॉन्स वग़ैरह थे। उसके बाद जी हम लोगों ने खा ली थी आइसक्रीम। यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैरायटी जूस की, आइसक्रीम की, केक्स की, सब कुछ आपको जो है ना कि यहाँ पर मिल जाएगा। और ये हरम से बैक साइड पे एक फ़ूड स्पॉट था, ये वहाँ की आपको मैं वीडियो दिखा रही थी। तो उसके बाद जी अब हम जा रहे हैं वापस से अपने होटल में और ये हमारा होटल हरम से थोड़ा-सा दूर था, लाइक हमें शटल में जाना पड़ता था और ये बीच में ये थोड़ा पैसेज सा था और यहाँ पे इतना मतलब सुकून था। यहाँ पर कोई आपको डर नहीं लगता, कुछ भी ऐसा नहीं होता कि कोई आपसे मोबाइल छीन के भाग जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो उसके बाद जी अगेन ये हमारा सेकंड डे है। अब हम अपना जो वापस से जी ब्रेकफ़ास्ट के लिए ज़ाहिर है कि आए हैं और बहुत सारे ऑप्शंस हैं अगेन। फिर जी आप पहले घूम कर देखते हो, बहुत सारी सैलड्स थी, बहुत सारे फ्रूट, वेजिटेबल्स और बेकरी आइटम्स। और जो बेकरी आइटम्स हैं ना वो मेरे तो फेवरेट हैं, मैं तो इन्हीं को ज़्यादा खाती हूँ और मेरे हस्बैंड से अपनी डांट भी खाती रहती हूँ कि वो मुझे मना करते रहते हैं कि बेकरी आइटम्स नहीं खाया करो, बट मैं क्या करूँ और कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता। खैर जी हमने ऑमलेट जो है ना कि वो बनवा लिया था अपना और ये फ़लाफ़िल थे, ये भी बहुत टेस्टी थे, इनको भी मैंने ट्राई किया था। और जी दालें तो हम पाकिस्तान में थोड़ी हम खाते रहते हैं, अपने घरों में बनाते रहते हैं, इधर भी आके हमने दालें ही खानी थी। तो खैर जी मैंने तो इनमें से कुछ भी करी वरी, पोटैटोज़, एग्स कुछ भी नहीं लिया था। हमने जो है कि वो क्या ऑर्डर किया था, हमने ऑमलेट बनवा लिया था। साथ ही जी फिर हम लोगों ने अपना जो था पैनकेक थे वो कर लिए थे। तो ये देखें जी, ये हमारा ब्रेकफ़ास्ट है और बहुत घूम फिर के हमें यही समझ आया तो जी हम लोगों ने बस ये ले लिया। अब हम अपने ब्रेकफ़ास्ट को एंजॉय कर रहे हैं और ये छोटे-छोटे से ना चपली कबाब की तरह ये बने हुए थे और ये टेस्टी थे, बट इनमें हल्की-सी ना नमक थी। और जी यहाँ पर उसके बाद जी ब्रेकफ़ास्ट हम कुछ भी कर लें तो चाय तो हमारी मस्ट होती है। तो हम पाकिस्तानियों की तो चाय के बग़ैर ब्रेकफ़ास्ट कोई होता ही नहीं है। तो यहाँ पर मैंने पैनकेक ले लिए थे और क्योंकि ये लाइव बना के दे रहे थे और ये बहुत मज़े के थे। और उसके बाद जी मेरे हस्बैंड को कहीं मीटिंग पर जाना था तो वो चले गए थे और मुझे थोड़ा-सा टाइम मिल गया था अपने ब्रेकफ़ास्ट के बाद का और ज़ोहर से पहले का। तो ये थोड़े से गिफ्ट्स थे, थोड़े से तो नहीं, बहुत सारे गिफ्ट्स हैं जो मेरी भाभी और मेरे भाई मेरे लिए लेकर आए थे। तो इनको मैंने थोड़ा-सा सेट वेट करके रखा और उनको मैंने देखा कि अच्छा जी क्या-क्या चीज़ें हैं। और बहुत सारा मेकअप था, बहुत सारे विटामिन्स थे, तस्बीह थी, जैकेट्स थे और जी आईफ़ोन 13 भी था। खैर
ख़ैर जी, उसके बाद हम आ गए थे दोबारा। फिर हमारी जी डेली की वही रूटीन होती है कि हम लंच नहीं करते थे, ब्रेकफ़ास्ट अच्छे से कर लेते थे और उसके बाद हम रात में जो है कि वो जो इशा के बाद जो है कि वो हम डिनर कर लेते थे। तो अभी भी यहाँ पर हम हरम में आ गए हैं और जी हरम की अगेन मैं बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकी थी, और बल्कि बना तो सकती थी लेकिन मैंने खुद ही नहीं बनाई थी, क्योंकि फिर मेरा ना फ़ोकस इधर-उधर हो जाता। और जब मैं जाती हूँ हरम में ना, तो बस मैं बिल्कुल खो जाती हूँ, मुझे किसी चीज़ का होश नहीं होता, कुछ पता नहीं होता। बस यही होता है मैक्सिमम कि जी आप ना दुआएं मांग लो, आप मतलब खाना काबा को देख लो, आप जो मतलब कि वहाँ का जो सुकून होता है ना, बस उसको फ़ील करना जो है ना कि वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। ख़ैर जी, उसके बाद हम जो है कि वापस से आज हम अपने जो डिनर शिनर है वो कर लिया है। और अच्छा, ये वाला जो पैसेज वाली जगह है ना, जहाँ से हम लोग अपने होटल के लिए शटल लेते थे, ये जगह ना बहुत ही सुकून वाली होती थी। यहाँ पर आपको मतलब साइड में बहुत सारे आपको शॉपिंग की जो स्पॉट्स हैं वो भी नज़र आते हैं, खाना पीना भी आपको यहाँ से मिल जाता है। और यहाँ से होकर हम जाते हैं, और सबसे अच्छी बात जो मुझे यहाँ की लगती थी ना, कि आपको डर नहीं लगता कि कुछ भी मतलब आप रात के 3 बजे भी आप अकेले अगर आते हो तो आपको डर नहीं लगता। और मैं तो बहुत दफ़ा ऐसा होता था कि जी मेरे हस्बैंड का अगर मूड नहीं होता था जाने का, तो मैं अकेली भी चली जाती थी। और मतलब मुझे थोड़ा-सा पहली बार ज़रूर डर लगा था, क्योंकि हमारा होटल हरम से थोड़ा-सा दूर था, लाइक हमें शटल में आना पड़ता था। बट पहली बार मुझे थोड़ा-सा डर लगा था, लेकिन उसके बाद ना फिर मैं यूज़्ड टू हो गई थी, तो बस मुझे जब भी मौका मिलता था तो मैं चली जाती थी। अच्छा, यहाँ हमने बहुत ज़्यादा जो अपना टाइम था ना, वो खाने पीने में नहीं लगाया था। लाइक बस हम ब्रेकफास्ट अच्छे से कर लेते थे और डिनर हम अपना अच्छे से कर लेते थे। दिन में वाला जो खाना होता था ना, उसको हम स्किप कर देते थे, बिकॉज़ कि वो मुझे लगता है कि हमारा फिर आने जाने में खाने पीने में इतना टाइम, हाँ अगर आपको भूख लगे तो आप ज़रूर खा सकते हैं, लेकिन खैर हम नहीं खाते थे। अच्छा, उसके बाद जी हम लोगों ने क्या किया, हम गए थोड़ी सी ज़ियारतों के लिए अपने जो करीब करीब की जगह थी। ऑलरेडी जी हम मतलब बहुत सारी जगह, क्योंकि मैं पहले भी बहुत दफ़ा आ चुकी हूँ, तो हम देख ही चुके थे। और यहाँ पर जी हम थोड़ा-सा वेदर बहुत अच्छा था, ये आप देख सकते हैं। ये हम मक्का से हरम से थोड़ी-सी दूर आगे जगह में, और मतलब यहाँ पर बिल्कुल भी जैसे हम रियाद में है ना, तो रियाद में क्या होता है, बहुत ट्रैफ़िक होता है। रात के 2-3 बजे भी आप निकलें तो आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं शायद दिन का कोई टाइम है कि इतनी आपको गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। और जी आज हमने ना कुछ डिफरेंट खाया था। हमने ये करी ली थी, मटन करी थी, और ये पिज़्ज़ा थे। मटन करी तो बहुत ही लाइक बिल्कुल यूज़लेस थी, कोई उसका टेस्ट नहीं था। और लेकिन ये पिज़्ज़ा मज़े के थे। ये वेजिटेबल पिज़्ज़ा था एक, और एक चिकन पिज़्ज़ा था। खैर वेजिटेबल वाला तो मुझे अच्छा नहीं लगा था, लेकिन चिकन वाला मुझे अच्छा लगा था। और जी आप जब भी उम्रा के लिए आएँ तो आप अपने आप को बहुत हैज़ल फ्री रखें। एक तो आप अपनी जो आपके स्लीपर्स हैं, आपका जूता है, आप उसको कोशिश करें कि अपने साथ ही रख लें। वो जो बैग्स मिल जाते हैं आपको बहुत ईज़िली, आप उनमें डाल के, क्योंकि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जी हम अपने जो हमारी स्लीपर्स हैं, हम उनकी वजह से बाउंड हो गए थे, और हमें वापस से बहुत लंबा चक्कर लगा के जो है ना कि उनको लेने के लिए आना पड़ा। तो इट्स बेटर कि आप अपनी स्लीपर्स को हमेशा अपने पास ही रख लें। तो क्या होगा, आपको जहाँ से भी एग्ज़िट मिलेगा, जो करीब की जगह होगी, आप वहाँ से निकल जाएंगे। और जी यह है आज हमारा लास्ट ब्रेकफास्ट। और इसके बाद जी आज हम लोग चले जाएंगे, और तकरीबन हम लोग का 4-5 दिन का यहाँ पर स्टे था। और बिलीव मी, आपको पता भी नहीं चलता कि जब आप मतलब आ रहे होते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई हम जा रहे हैं, और उसके बाद जो हरम में आपका टाइम गुजरता है तो आपको पता भी नहीं चलता। तो जी टुडे वी आर लीविंग, और जी मैंने होटल में भी अपना रूम शूम सारा समेट दिया था। और ये उन्होंने जी हमें कॉम्प्लीमेंट्री फ्रूट भिजवाया था, जो कि हम खा ही नहीं सके थे, बल्कि हमने खाया ही नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी हम फुल थे। और बिलीव मी, हमारा बिल्कुल भी मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं यहाँ से जाऊँ।
और हरम से, हालांकि हम ज़ाहिर है कि सऊदीया में हैं, हम दोबारा भी आ सकते हैं, लेकिन फिर भी ना बस इतना सैड सा उस वक्त दिल हो रहा होता है, और बस दिल चाहता है कि बस आप जो है ना कि यहीं पर रुक जाओ और आपको यहाँ से जाना ना पड़े। और जी, ये हमारी लास्ट नमाज़ है हरम में, जो अभी हम ज़ोहर की हमने अब पढ़ी यहाँ पर। और उसके बाद क्योंकि फिर हमारी, हमने जाना है जी जद्दा, जद्दा से हमारी फ़्लाइट है, तो फिर हमारी जो हमने यहाँ से ट्रेन लेनी है मक्का से जद्दा तक की, तो उसका टाइम हो जाएगा, तो इसलिए हम फिर दूसरी नमाज़ ज़ाहिर है कि यहाँ पर नहीं पढ़ सकेंगे। तो ये हमारी आखिरी नमाज़ होगी जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और उसके बाद जी हमने अपने भाई भाभी से मिल लिया, मेरे मामू आ गए थे, कज़न आ गए थे, तो बस हमने उनसे यहीं पर मिला, और यहाँ से मैं इसको हरम को देख रही थी और बड़ा ही दिल सैड सा हो रहा था। खैर जी, फिर हम वहाँ से निकले और हम लोग भाग भाग के जो ट्रेन स्टेशन था हम वहाँ पर पहुँचे, और हमारी ट्रेन जो थी, हम लेट हो गए थे, हमारी ट्रेन चली गई थी। और अब जो नेक्स्ट ट्रेन थी ना, उसका जो फेयर था वो बहुत ज़्यादा था, लाइक यू नो कि आप समझो कि जो पहले जिस जो जो टिकट था उससे जो है ना कि 10 टाइम्स जो है ना कि वो ज़्यादा उसका जो है कि फेयर था। तो हमने क्या किया, हमने बाय रोड ही जाना जो है कि वो मुनासिब समझा। तो हमने यहाँ से ले ली थी ऊबर कर ली थी हमने, और फिर हम यहाँ से जो है ना कि चले गए थे अपने जद्दा। तो ये आगे है जी, हम जद्दा में। और यहाँ पर बस हमारा थोड़ा ही स्टे था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को एक मीटिंग अटेंड करनी थी, तो उन्हें वहाँ पर जाना था, और उसके बाद जी फिर शाम में हमारी वापस की फ़्लाइट थी। ऐसे जद्दा भी ना बहुत क्राउडेड है, बहुत ट्रैफिक होता है वहाँ पर भी। और उसके बाद जी हम आगे थे एक थाई रेस्टोरेंट में। यहाँ पर मुझे वैसे बेसिकली थाई फूड जो है ना इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरे हस्बैंड का ये फेवरेट था, तो उन्होंने मुझे कहा, मैंने यहाँ का खाना पहले ट्राई नहीं किया हुआ था, बट उन्होंने मुझे कहा कि चलो हम आज थाई खाना खाते हैं। तो फिर हम आ गए यहाँ पर, और हमने यहाँ पर जो अपना ऑर्डर था वो हमने दे दिया था। और ये जी सूप था, ऑर्डर मेरे हस्बैंड ने ही दिया था, बिकॉज़ कि जी वो उनको पता भी था मेन्यू का भी और सारी चीज़ें का। मैंने तो ये जो क्रैकर्स थे ये खा लिए थे, यही मुझे अच्छे लगे थे। ऊपर से फिर जी ये सूप था, जिसको हमने स्मॉल कहा था, लेकिन उससे हमें कहा कि ये स्मॉल बहुत छोटा हो जाएगा। और ये देखें, ये इतना सारा, मैं तो ऐसी हूँ कि अगर मैं सूप खा लूँ, सूप पी लूँ, सॉरी खा नहीं लूँ, सूप पी लूँ, तो मेरे मुझसे खाना ही नहीं खाया जाता। मैं इसलिए जब भी कहीं जाती हूँ तो मैं तो सूप और स्टार्टर से स्टार्टर नहीं खाती हूँ, क्योंकि मैं अगर वो खा लूँ तो मेरा उसी से पेट भर जाता है, फिर मैं खाना नहीं खा सकती। लेकिन खैर जी, ये इतना सारा सूप उससे हमें ला कर दे दिया था, और फिर मैंने कहा चलो जी ट्राई तो करना चाहिए, मेरे हस्बैंड इतनी तारीफ़ कर रहे हैं इसकी, तो देखना चाहिए ये कैसा सूप है। तो मैंने बस ये थोड़ा सा ही पिया था, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था। उसके बाद जी ये हमारी सिजलिंग जो है वो फ़िश तयापा की जो है कि वो आ गई थी। इट वाज़ टेस्टी। साथ ही हमने उसके जी फ्राइड राइस जो थे वो ऑर्डर किए थे, और ये इनफ था हमारे लिए। साथ ही जी मेरे हस्बैंड ने ये जो थी कैबिज थी, ये स्पेनिश थी, नहीं स्पेनिश थी सॉरी, ये उन्होंने ऑर्डर की थी, और बस उन्होंने ही खाया था, मुझे तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। बट जो ये फ़िश थी ये बहुत मज़े की थी, और साथ ही उन्होंने वो जो सिजलिंग प्लेट में उसको सर्व किया था ना, इट वाज़ अमेजिंग। कोल्ड टी, तो ये भी बहुत मज़े की थी।
और उसके बाद जी हम आ गए अपने जो जद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ पर हम आ गए थे। हमारी फ़्लाइट का टाइम हो रहा था। अच्छा, बहुत ही बड़ा जद्दा एयरपोर्ट है और उन्होंने ये जो एक्वेरियम बनाया हुआ है ना बिल्कुल सेंटर में, ये बहुत ही ऑसम लगता है। ये इतना बड़ा है और बहुत ही प्यारी-प्यारी सी फ़िश इसके अंदर हैं। तो यहाँ पर जी आप अपना टाइम जो है ना, कि अगर आपका एक्स्ट्रा टाइम है तो आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हो। तो इट वाज़ माय व्लॉग और आई होप आपको मेरे इस व्लॉग में आपको देख के मज़ा आया होगा, आपने एन्जॉय किया होगा। और वीडियो पसंद आ रही है तो थम्स अप दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और भी अच्छी-अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहें। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो, नई रेसिपी में आएँगे। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।